हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर में। मैं हूँ आपकी फ्रेंड मोना। तो ये 27 जुलाई का की क्लिप है, क्योंकि है ना मैं यहाँ पर तैयार हो रही थी सिलाई के लिए जाने के लिए, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं मतलब सिलाई का जो भी मुझे कोर्स करना है वो मैं पूरा करूँगी, उसको बीच में नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि जब हम कुछ काम करने लगते हैं ना तो अपने आप हमारी तबीयत ठीक रहने लगती है। तो गाइस मैं बहुत खुश थी कि यहाँ से अपना जो काम है वो कंटिन्यू करूँगी। तो मैं यहाँ पर अपना सारा सामान इकट्ठा कर रही थी। तो है ना मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि चलो मैं आज फाइनली मैंने डिसाइड किया है और आज से मैं जा रही हूँ करके। बट है ना ऐसा नहीं हुआ। मैं है ना एक ही दिन जा पाई, सिर्फ 27 को। फिर 28 को है तो मेरे जो बड़े पापा है वो एक्सपायर हो गए और उसके कारण फिर मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो 2-3 दिन मैं वहाँ पर रही होशंगाबाद में। तो फिर इस कारण है ना मैंने आगे कोई वीडियो भी नहीं शूट किया, बस सिर्फ 30 तारीख को शूट किया था, क्योंकि उस दिन आयु का बर्थडे था। और उससे पहले तो फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था और ये वाला भी एडिट करके नहीं डाल पाई थी, तो आज डाल रही हूँ। तो ये मैंने है ना सिलाई सीखने के लिए बुरहानपुर से जो अस्तर लेकर आई थी वो है। बट ये बहुत अच्छे हैं और मुझे है ना बहुत कम कीमत में मिल गए थे। नहीं तो अगर हम यहाँ पर लेते ना तो बहुत महंगे मिलते हैं। और अभी बज रहे थे शाम के 4, क्योंकि मुझे 4 से 5:30 या 6 बजे तक जाना है। तो काम मेरा सारा हो चुका है। तो मैंने सबसे पहले निकाला है येलो कलर, मेरा फेवरेट। मैं आज इसी से स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले। वैसे तो मुझे काफ़ी कुछ आता है, बट मैंने जैसे बताया कि मुझे दूसरे के ब्लाउज सिलने में डर लगता है, तो सोच रही हूँ वही पूरा करती हूँ। क्योंकि अब घर पे बैठ के करूँगी भी क्या। और ये शाम की क्लिप है। तो मैं सिलाई से आने के बाद खाना बना रही थी। तो मैं यहाँ बना रही हूँ तुअर की दाल, अरहर की जिसको बोलते हैं। तो इसमें वो जो मैंने पाउडर मिलाया था ना, कैरम पाउडर, वो वाला है। तो देखिए इसके ना डिगले बन रहे हैं। तो इसको मैं निकालने के लिए क्या करती हूँ कि जो पतली वाली छन्नी आती है ना, बारीक वाली, उस छन्नी में दाल को डाल के और हाथ से इसे मतलब चला देती हूँ। तो मेरी जो जितना भी इसमें पाउडर होता है ना, कैरम पाउडर, वो सारा निकल जाता है। और बाद में जो थोड़ा बहुत बचता है ना, उसको मैं हाथ से निकाल लेती हूँ। मतलब एक बार देख लेती हूँ कि कहीं कुछ बचा तो नहीं। और ये देखिए मेरे दाल को कम से कम 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, पर मेरी दाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, जैसी की वैसी रखी है। नहीं तो अधिकतर तुअर की दाल में है ना कीड़ा लग जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है दाल को ख़राब होने से बचाने के लिए। ये देखो पूरी बिल्कुल मतलब पूरा पाउडर निकल चुका है और दाल मेरी जैसी की वैसी। नहीं तो अधिकतर है ना दाल में इल्ली हो जाती है और वो दाल के अंदर हो जाती है, तो फिर वो निकालने में बहुत दिक्कत होती है। और फिर हम गए थे नर्मदा जी। तो ये देखिए ये जो 2 लड़कियां बैठी है ना, इन्होंने जैसे ही हमारे बच्चे नारियल छोड़ने के लिए गए तो इन्होंने मतलब उनके हाथ में से छुड़ा लिए। और ये लोग अधिकतर ऐसे ही करते हैं, तो हम नारियल छोड़ने भी नहीं देते। और ये है ना वही वाला घाट है जो मैंने इससे पहले अपनी वीडियो में मतलब एक बार और वीडियो इस पर बना चुकी है, जिसमें चेन लगी है। बट इसमें पानी इतना है कि चेन वगैरह सब डूब चुकी है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना पानी है, ऊपर तक पानी है। और कभी जब ज़्यादा बारिश होती है ना, तब तो और भी ऊपर तक पानी हो जाता है इसमें। और हम यहीं पर फिर जो पिंडी रखी है ना, उन्हीं की पूजा करेंगे। तो ये देखिए जल कितना है ना, बहुत सारा जल है। और जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी वही वाला घाट है ये देखो पानी बहुत ज़्यादा है। मुझे तो डर लग रहा था अंदर जाने में, इसलिए हमने बाहर से ही हाथ मुँह धो लिए थे। और यहाँ पर है तो हम पूजा कर रहे हैं। तो मैंने की, दीदी ने की और आयु से भी करवा रहे हैं, क्योंकि उसका आज बर्थडे है। वैसे तो कोई मन नहीं था उसका बर्थडे वगैरह मनाने का, बट बच्चे हैं तो वो मानते नहीं है। उसको नर्मदा जी जाने में बहुत खुशी होती है। तो वो कह रहा था मैं नहाऊंगा, पर पानी देख रहे हो आप कितना गंदा हो रहा है और बहुत ज़्यादा पानी है, तो डर लगता है, इसलिए मैंने उसको नहाने नहीं दिया। नहीं तो उसको नर्मदा जी में नहाने का बहुत शौक़ है। तो चलिए पहले फटाक से पूजा कर लेते हैं। तो ये है ना, ये कांवड़ यात्रा निकली है, तो हम फिर उसी में चले गए थे।
तो बच्चों को गार्डन में छोड़ दिया था क्योंकि हमें पार्क जाना था, तो बच्चों को पार्क में छोड़ दिया था और हम थोड़ी देर कांवड़ यात्रा में चले गए थे कि चलो दर्शन कर लेते हैं, नहीं तो ऐसा तो जाना ही नहीं होता। और यहाँ पर है ना सब डांस कर रहे थे और मुझे भी बोल रहे थे कि चलो आप भी आ जाओ डांस करने के लिए, बट मैंने मना कर दिया था। तो है ना यहाँ पर हम खुश हो रहे थे कि अगर अब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो वो हमको कहीं पर भी घुमाने ले जाते, नहीं तो ऐसे तो हम लोगों तो हस्बैंड लोगों के भरोसे ही रह जाते कि वो हमको कहीं पर ले जाए। तो इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। और फिर हम वहाँ से आ गए और हम पार्क में गए हैं बच्चों को देखने के लिए कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, लड़ तो नहीं रहे, क्योंकि है ना बच्चे आपस में खेलते खेलते और फिर लड़ने लगते हैं, तो मुझे मज़ा आता है उनको चिढ़ाने में। तो हम उन्हीं को ढूंढ रहे थे, लेकिन ऋतिक पता नहीं मेरे कुत्ता बिल्ली कहाँ खेल रहे हैं। ये देखिए ये लोग है ना झूले पे बैठे हैं सारे के सारे, और ये नेहरू पार्क है। पानी पीना किसको भूख लगी है? चल जाओ घर खा लेना खाना, दाल चावल बने तो चले चले बॉटल भर के लाए हमने पानी पीने के लिए। सबकी ले ला फोटो, मैं भी आ रही हूं, वीडियो बना रही। ये हमारा बेल्ला, ये कुत्ता और ये बेल्ला, थोड़े बिल्ली, ये कुत्ता और ये बेल्ला। अरे नहीं तुम ही तेरा पीला कुर्ता अच्छा है। मैं वीडियो पहली बात तो वो पीला नहीं है, ऑरेंज है। रश्मि है लग रहा तोड़ दे उन्हें। ठीक है बस सब आ वीडियो बना रही मैं, फोटो तो ना ले रही। बस ठीक है। ये बिल्ली, ये कुत्ता और ये बिल्ला और ये वो हमारा समाधान है। उसके बाद है तो फिर बच्चों ने, किसी ने चाउमीन खाया था, किसी ने मोमोज़ खाए थे, और बारिश होने लगी थी, तो फिर हम जल्दी घर पर आ गए थे क्योंकि वहाँ पार्क के ही वहाँ पर है ना चौपाटी है, तो खाने की इतनी खुशबू आ रही थी ना कि इन लोगों को भूख लग गई थी। और हमने ना यार आटे के दिए बनाए हैं क्योंकि कॉलोनी में ही एक जगह गायत्री जी का यज्ञ हो रहा है, दीपदान हो रहा है, उसके लिए। तो है ना ऐसा कोई प्लान नहीं था कि आयु का बर्थडे मनाना है करके, क्योंकि बड़े पापा की डेट हो गई थी, तो फिर मैं ऐसी कुछ तैयारी से भी नहीं गई थी, कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं ले गई थी, जो हाथ में आया वो ले गई थी बस 2-3 दिन के हिसाब से। तो वहीं पर फिर है तो आयु रोने लगा, तो हमारे उसके बड़े पापा नहीं माने और उसके लिए केक लेकर आए, तो हमने घर में कट कर लिया था, इसलिए हमने कोई डेकोरेशन वगैरह भी नहीं किया था। जो कपड़े थे वही पहना के और उसी में कर लिया था, नहीं तो अगर घर पे करते तो फिर मैं उसको न्यू कपड़े वगैरह दिलाती, वो फिर कर देते अच्छे से। तो हमने इसी तरह छोटा सा बस छोटे रूप में मतलब उसका बर्थडे सेलिब्रेशन किया था। हाँ तो आ जाते। केक दे दे और केला नहीं लगा दिया। लो तेरी भी ऐसी जीप बहुत देती है जी। अब मेरे जीप उसके ले जी खेल देना रेस कमर का जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल आराम से पहुंचिए मत गाल मार दो। खा लो और क्या खाओगी? हाय भैया अबे हाथ में बादल उल्टा तो चक्कू पकड़ के रख। अरे वो तो कट गया आपका पता चल रही है उल्टा पूरा तो पिघल गया। कोई बात नहीं पिघल जाए खाने की।
तेरी मम्मा जा मम्मा कैसा ले पापा खबर दे रुको चालू है चाची वीडियो। हाँ चालू चल गर्मी बहुत लग रही है जरूर नहा ले अब मम्मा खिला बस हो गया मम्मा खिला और कोई घर में। तो ये दोनों आपस में लड़ते भी बहुत है, बट इनमें एक दूसरे में प्यार भी बहुत है। उतना ही प्यार भी करते हैं एक दूसरे को और उतना ही ये लोग मस्ती भी करते हैं। और केक तो वैसे ही सभी बच्चों को पसंद होता है, इसलिए हमारे मतलब बाहर से हमने किसी को बुलाया नहीं था, तो बच्चों ने खूब केक एंजॉय किया था। और फिर उसके बाद में हम लोग लग गए थे खाना बनाने में, क्योंकि हमको यज्ञ में जाना था, तो सिर्फ सब्जी बना के गए थे। फिर उसके बाद आके फिर हमने खाना बनाया था। वो रख ले अच्छे से। और ये मंडे की क्लिप है सुबह की। तो मैं यहाँ पर भट्टे की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो दीदी और मेरा तो उपवास था, बस 2-3 ही जन थे खाने वाले, क्योंकि बच्चे नाश्ता कर लेते तो फिर वो लोग भी खाते नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से भट्टे की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ भट्टे लंबे इसमें भाग में कट कर लिए है। मसाला पूरा भरवा वाला रखा है, बट भट्टे है तो नॉर्मल से ही कट किए थे मैंने, क्योंकि ये लंबे वाले भट्टे थे। और उसके बाद में तो फिर शाम में मुझे घर पे भी जाना था पूजा वगैरह करके। तो ये देखिए इनको ना मैं 2-3 पानी से और धो लूँगी। हे गाइस, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर न्यू है तो और आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना। तो हमने रात में मुंगड़े बनाए थे। तो ये ना जो हमने दाल पीसी थी ना उसके बनाए थे बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा और मुंगड़े मिला के। तो ये बहुत टेस्टी बने थे, बट मैं इसकी वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और सबको भूख लग रही थी जल्दी जल्दी के कारण। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।